सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल सही होंगे और आप लोगों को लास्ट जो रैंकिंग वाला वीडियो था वो काफी पसंद आया होगा। अब अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है ताकि आप लोग विद इन 4 और 5 आवर्स के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएं, वो बताया था। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च का पूरा एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से बिल्कुल फ्री में आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और बहुत आसानी से उन कीवर्ड्स की मदद से आप लोग अपने वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हैं। सो चलिए, विदाउट किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना है और गूगल पे आके टाइप करना है डीपसीक। अब डीपसीक भी एक एआई वेबसाइट है जो कि आप लोगों को चैट जीपीटी की तरह ही रिजल्ट शो करती है, तो हम इसे चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम डीपसीक एंड चैट जीपीटी दोनों का यूज करने वाले हैं अपने कीवर्ड रिसर्च को पूरा करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जो कि आप लोगों को इन दोनों वेबसाइट्स को देना है। तो वो कमांड प्रॉम्प्ट आखिर है क्या, उसमें क्या कमांड लिखी गई है, सब मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सिंपली मैंने इस कमांड प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और सिंपली मैं लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखा यह है कि आप एसईओ एक्सपर्ट की तरह बिहेव करिए। मैं आप लोगों को एक टॉपिक देने वाला हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड 50 लो कंपटीशन कीवर्ड जनरेट करिए जो कि लॉन्ग टेल होने चाहिए। इसी के साथ साथ मेक श्योर करना है कि वो जो असलियत में लोग उसे सर्च करते हो उन कीवर्ड्स को, और जो कीवर्ड हैं गाइज वो जेन्युइन यूजर इंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो कीवर्ड्स हैं वो आपको बुलेट लिस्ट में प्रोवाइड करने विदाउट एडिशनल कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन। तो ये एक पूरा कमांड प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने लिखा है और ये आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसे पा सकते हैं। इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक लिखा है इस ऊपर, टॉपिक के बाद आप लोगों को अपना ब्लॉगिंग का निश यहाँ पे लिख देना है। जैसे मुझे तो मेन ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स चाहिए जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, माइक्रो निश से रिलेटेड होने चाहिए। तो मैंने वहां पे ये सारी चीजें लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले डीपसीक पे सर्च करूंगा कि मुझे यहाँ से कुछ काम के कीवर्ड्स मिलते हैं कि नहीं। अगर यहाँ से नहीं मिलते हैं तो मैं चैट जीपीटी की मदद लूंगा और वहां पे कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट मुझे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं मैंने डीपसीक को यहाँ पे एक कमांड दे दी और इसने मुझे कुछ कीवर्ड्स निकाल के दे दिया। अब इन कीवर्ड्स को हम सर्च भी करेंगे कि ये काम करते हैं कि नहीं। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक फ्री टूल भी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग इन कीवर्ड्स की सारे डेटा को पा सकते हैं, पर वो एक बार ही काम करेगा, उसके बाद वो पेड हो जाता है। तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं पहला कीवर्ड अगर मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे कुछ यूट्यूब की वीडियोस, कुछ फॉरम्स और इसके बाद कुछ वेबसाइट्स रैंक कर रही है। मतलब कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होने के साथ साथ काफी इजी कीवर्ड भी है। देख सकते हैं कोरा भी रैंक कर रहा है, पीपल ऑल्सो आस्क भी आ गया और वहां पे रेडिट वगैरह भी रैंक कर रहा है। मतलब कि हमें इंडिकेशन मिलता है कि इस कीवर्ड पे हम काम कर सकते हैं अगर वो आपके निश से रिलेटेड हो तो। इसी के साथ साथ गाइज ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जैसे ही कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आए तो ये नहीं कि आप 50 के 50 कीवर्ड पे काम करने लग जाएंगे। आप लोगों को इनमें भी फिल्टर करना होता है। तो देख सकते हैं ये एक टूल होता है गाइज, जो वेबसाइट है द ओथ कीवर्ड चेकर। अब गाइज ये एक ही बार काम करती है। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पे विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद 20 से 25 कीवर्ड्स को आप लोग एक बार में चेक कर सकते हैं और जो डेटा ये प्रोवाइड करते हैं वो एससीएम रस का डेटा प्रोवाइड करते हैं। बट मैं फिर से बता रहा हूं कि ये एक ही बार आप लोग यूज कर सकते हैं फ्री में। इसके अलावा अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोगों को उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 15 से 20 कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लूंगा। वैसे मैंने पहले ही इस टूल को यूज कर लिया था तो यहाँ पे सारे रिजल्ट्स तो मुझे वो शो नहीं करेगा, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे ये काम करता है। सिंपली 15 से 20 कीवर्ड्स को आप लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके एज इट इज इसे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद विजिट एससीएम, व्यू एससीएम कीवर्ड्स डेटा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों से ये लिंक्डइन के थ्रू अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, तो आप लोग करिएगा और आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स यहाँ पे शो होने लगेंगे जिसमें सर्च वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन, नंबर ऑफ रिजल्ट, सारी चीजें बिल्कुल फ्री में शो करने लगेगी। अब यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि मैंने पहले ही इसे यूज कर लिया था और ये एक बार ही फ्री में काम करता है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग कीवर्ड्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद उसे फिल्टर कर सकते हैं और उसके बाद जब आप लोगों को बेस्ट कीवर्ड आपका मिल जाता है
देन उस पे आर्टिकल लिखना है। तो देख सकते हैं मैंने एक और कीवर्ड सर्च किया, देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस आ गई, पीपल ऑल्सो आस्क आ गया, कोरा आ गया, और इस एग्जैक्ट कीवर्ड पे तो गाइस किसी ने आर्टिकल लिखा ही नहीं है। अगर मैं इसे डबल कोटेशन में डाल के देखूं तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं है इस एग्जैक्ट कीवर्ड से मिलता जुलता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब आप लोग इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट ना सिर्फ इस बड़े कीवर्ड पे बल्कि माइक्रोनिश ब्लॉग वर्सेस जेन्युइन ब्लॉग, माइक्रोनिश और जेन्युइन ब्लॉग जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक हो सकती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम चैट जीपीटी में भी गाइस सेम यही प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके इसे एज इट इज पेस्ट कर दूंगा, और इसके बाद चैट जीपीटी पे भी हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप लोगों को दोनों वेबसाइट को कंपेयर करना है, कुछ कीवर्ड्स को आप लोगों को सेलेक्ट करना है और उन कुछ कीवर्ड्स में से भी आप लोगों को उन कीवर्ड्स को फिल्टर करना है जो कि आपको लगते हैं कि बेस्ट हो सकते हैं, और उन 10 या 15 कीवर्ड्स को फिल्टर करने के बाद आप लोग द ओथ कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे और वहां पे जाके उन्हें सर्च करेंगे और आप लोगों को उनमें से भी एक या दो कीवर्ड को ही फिल्टर करना है। और उसके बाद जब आप लोगों को आपका एग्जैक्ट कीवर्ड मिल जाता है जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, इसी के साथ साथ उस पर सर्च वॉल्यूम 20, 30, 50 इतना ही होना चाहिए, तभी वो जल्दी से जल्दी रैंक करेगा, एंड इसी के साथ साथ वो लो कंपटीशन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करने के बाद गाइस जब आप लोग उस पर आर्टिकल लिखेंगे तो वो 100% रैंक होगा। आप लोगों को शुरू में कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप लोगों को 10,000 20,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखना है, क्योंकि उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप लोग सिर्फ अपनी मेहनत जाया करेंगे, क्योंकि वो कीवर्ड नई वेबसाइट पे कभी भी रैंक नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप लोग उस पे पीपीसी करते हैं। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस। देख सकते हैं ये एक और कीवर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया जो कि आप लोग देख सकते हैं ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड, और इसमें भी कुछ खास रिजल्ट्स मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब भी बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए, बहुत सारे कीवर्ड्स आप लोगों के सामने आए, तो उसमें आप लोगों को फिल्टर करना होता है। और गाइस अगर आप लोगों को आपके मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं देन इसके बाद आप लोग इसे फिर से एक कमांड देंगे कि दीज आर वेरी बेसिक रिजल्ट्स, मेक इट मोर यूनिक, और इसमें आप लोग और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को कुछ ऐसे चुनिंदा कीवर्ड्स मिलें जो कि आप लोगों को रियली में हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे मैंने महज 4 घंटे में अपने वेबसाइट को रैंक कर लिया, और वो तो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी नहीं था गाइस, टाइम कैप्सूल ब्लॉक करके वो कीवर्ड था। तो आप लोग भी वैसा ही कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप लोग अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे। और इनिशियल डेज में जब आप लोग आपकी वेबसाइट रैंक करवाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है गाइस ब्लॉगिंग में और बढ़ चढ़ के काम करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेम डीपसीक और चैट जीपीटी पे सेम प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इनके रिलेटेड मेरे को बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, जैसा कि ये एक और कीवर्ड है एसईओ लूपहोल्स फॉर फास्ट रैंकिंग्स। अब यहाँ पर भी एग्जैक्ट कीवर्ड पे मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे फॉरम्स वगैरह गूगल शो कर रहा है, क्योंकि गूगल के पास खुद इनफ डेटा नहीं है इस कीवर्ड से रिलेटेड। देख सकते हैं मैंने डबल कोटेशन में सर्च किया तो इस एग्जैक्ट कीवर्ड पे किसी ने आर्टिकल लिखा ही नहीं है। अब ये मैटर नहीं करता है अगर आप लोग स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि किस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम, कितना कंपटीशन है। आप लोगों को स्टार्टिंग में उन सभी कीवर्ड्स पे काम करना है जो कि लॉन्ग टेल हो, कुछ लो कंपटीशन हो और आपके निश से रिलेटेड हो। तो अगर आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करते हैं तो जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा गाइस, और आप लोग बहुत आसानी से अपने वेबसाइट को रैंक करवा पाएंगे गूगल पे। अब एक बार आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो आप लोगों को आर्टिकल कैसे लिखना है इसके लिए सिंपली यूट्यूब पे जाइएगा और आप लोग मेरा ये वीडियो देखिएगा, सर्च कर सकते हैं एफटी थॉट्स रैंक ऑन गूगल, आप लोगों को मेरा ये वीडियो मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद अगर आप लोगों का आर्टिकल रैंक होने के बाद, आर्टिकल लिखने के बाद इंडेक्स नहीं होता है तो आप लोग मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें 5 से 6 मिनट में आप लोग अपने वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल को इंडेक्स करवा सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से शो करिए वीडियो को लाइक करके, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड।